स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीओ साइकिल के बारे में, कंप्यूटर की वर्किंग के बारे में, कंप्यूटर कैसे काम करता है। ठीक है बच्चों। बच्चों चलिए हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर का स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या है, कौन सा मेथड फॉलो करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर 3 स्टेजेस में काम करता है। ठीक है बच्चों। कंप्यूटर पहले इनपुट लेता है, देन प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट देता है। ठीक है बच्चों। सो हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क। तो काम करने का तरीका यही है। देखो बच्चों, कंप्यूटर फॉलोज ए सिंपल इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल, जिसे हम यूजुअली आईपीओ साइकिल कहते हैं। सो आई स्टैंड्स फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस एंड ओ फॉर आउटपुट। देखो बच्चों, जैसे कि आपको पता है हमारा कंप्यूटर एक सिस्टम है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। कंप्यूटर एक्सेप्ट्स इनपुट or it accepts data through input devices। कॉमनली इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? कीबोर्ड है हमारा, माउस हो गया, कैमरा है, एंड माइक एंड सो ऑन। ये कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद यही डेटा जब कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है बच्चों, कंप्यूटर इसे प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस। ये इनपुट से डेटा को हासिल करता है इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट और न्यूमेरिक डेटा। तो वही डेटा जब कंप्यूटर में एंटर होता है वो सीपीयू में जाता है। सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। और सीपीयू जो कंप्यूटर का होता है बच्चों, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स, एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर्स, दैट्स मेमोरी। एएलयू क्या होता है? ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय दिस यूनिट। कंट्रोल यूनिट्स क्या करता है? कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में जो डेटा इनफ्लो होता है या जो प्रोसेसिंग का काम होता है उस पर कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल में रखता है, और जो भी कंप्यूटर के ऑपरेशंस होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। उसके बाद यही सारा जब कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करता है ये मेमोरी में चला जाता है, और मेमोरी से फिर हमें आउटपुट हासिल होता है। फिर जाके आउटपुट डिवाइसेस पे हम कंप्यूटर का जो डेटा हमने प्रोसेस के लिए दिया है वो आउटपुट से हासिल करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो, इनपुट, फिर प्रोसेस और फिर आउटपुट कैसे होता है। ये हो गया इनपुट, फिर प्रोसेस कैसे होता है, फिर आउटपुट। देखो बच्चों, अगर आपके घर में एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है बच्चों, ये आपकी वॉशिंग मशीन है, तो आप इसमें कपड़े धोते हो, कपड़े डालते हो धोने के लिए। बच्चों, जब आपने अपने गंदे कपड़े इसमें डाल दिए और फिर आपने सर्फ या कोई डिटर्जेंट डाला, तो ये इनपुट है। क्या है बच्चों? इनपुट। जब आपने पावर स्विच ऑन कर दिया, आपकी ये वॉशिंग मशीन अब काम कर रही है, तो आपके कपड़े जो हैं इसमें स्पिन हो रहे हैं और जो डिटर्जेंट है उसके साथ मिक्स हो रहे हैं। सो दिस वेरी स्टेप इज कॉल्ड प्रोसेस। प्रोसेसिंग हो रही है, अभी आपके कपड़े धुल रहे हैं। सो दिस वेरी स्टेप इज द प्रोसेसिंग। एंड व्हेन यू पुट the clothes, the dirty clothes in the machine along with detergent, that is our input। सो क्या होता है जब यही कपड़े आपने मशीन में डाले, अभी मशीन काम कर रही है, इनको स्पिन कर रही है, जब फाइनली आपने ये कपड़े
डर्ट से अलग कर दिए, आपको ये कपड़े साफ हो रहे हैं, अब जाके आप इनको निकाल के धूप में डाल रहे हो, दैट इज एन आउटपुट। और फाइनल प्रोडक्ट जो हमें हासिल होता है वो आउटपुट होता है। ठीक है बच्चों, और एक मिसाल मैं देता हूँ। चलिए बच्चों, हम अगर एक ऑमलेट बनाते हैं उसके लिए हमने क्या चाहिए, एक एग चाहिए, फिर एडिबल ऑयल चाहिए, हमें घर में गैस कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, जब भी हम एक एग को फ्राइंग पैन पे डालते हैं along with the edible oil, so this egg is an input। ठीक है बच्चों, this edible oil is an input। अब जाके जब आपने पैन पे रख दिया है, फिर आपने अपना गैस स्टोव ऑन किया। ठीक है बच्चों, जब आपने ये गैस ऑन किया तो अब ये अंडा जो है फ्राइंग पैन पे आहिस्ता आहिस्ता ऑमलेट बनना शुरू हो जाएगा। सो दिस वेरी स्टेप, व्हेन द हीट, व्हेन यू टर्न द बर्नर ऑन, ये जो हीट की वजह से अब ये मिक्स हो रहा है, ये पक रहा है, अंडा तैयार हो रहा है। दिस वेरी स्टेप इज द प्रोसेसिंग। सो फाइनली आफ्टर 2 और 3 मिनट्स, जब आपने यही ऑमलेट अपनी प्लेट पे लाया, आपके सामने रखा आपने, अब आप खाने के लिए इसे रेडी हो, यही ऑमलेट आपका आउटपुट है जो तैयार होके आया। सो आउटपुट इज द फाइनल रिजल्ट। इनपुट होता है जो हम रॉ मटेरियल यहाँ से देते हैं, और प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है इसका तैयार होना, उस पे जो नेसेसरी एक्शंस होते हैं जो इसे फाइनल प्रोडक्ट में तैयार करते हैं। सो कंप्यूटर फॉलोज दिस वेरी cycle, that is the IPO cycle। It accepts data in the form of input through input devices, then it goes to the processing devices, that is the processor CPU। अगर अर्थमेटिक रिलेटेड ऑपरेशंस हैं तो ALU से संभालता है, और लॉजिक ऑपरेशंस हैं तो वो भी ALU संभालता है। फिर कंट्रोल यूनिट इसके डेटा फ्लो पे कंट्रोल करता है, फिर जाके इस पे प्रोसेस करके इसे मेमोरी में डालता है, और मेमोरी से फिर हमें आउटपुट डिवाइसेस पे हासिल होता है। वो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं बच्चों, देखो आउटपुट हमारा पॉपुलर या कॉमनली डिवाइस जो है वो है मॉनिटर, हमारा स्क्रीन, फिर स्पीकर्स हैं, फिर हमारा प्रिंटर है। सो दीज आर ऑल आउटपुट डिवाइसेस। सो ये है कंप्यूटर का काम करने का तरीका। इट फॉलोज सिंपल इनपुट आउटपुट साइकिल। ये हमारी मेमोरी जो कंप्यूटर की है, वो आपको पता है कि मेमोरी दो टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। और प्राइमरी मेमोरी की भी दो टाइप्स होते हैं। प्राइमरी मेमोरी में हमें रोम एंड रैम मिलता है। देखो बच्चों, रोम रैम क्या होता है, ये टेम्पररी मेमोरी होती है और वोलेटाइल मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम जो होता है ये परमानेंट मेमोरी होती है, इसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। बाय द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तभी इस पे इंस्ट्रक्शंस फीड करके होते हैं, वी कैन नॉट राइट देम ऑफ। ठीक है बच्चों, सो दिस वाज ऑल अबाउट मेमोरी। तो बच्चों, ऐसे ही कंप्यूटर का काम करने का तरीका है। तो कैसे आप इस ग्राफ, इसमें फ्लो चार्ट में भी समझ सकते हो, हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क, हाउ डज द आईपीओ साइकिल वर्क। देखो कैसे करता है ये, जैसे ऊपर मैंने अभी भी समझाया। सिंपली कंप्यूटर इनपुट लेता है, डेटा फेच करता है थ्रू इनपुट डिवाइसेस। डेटा क्या होता है, कोई भी रॉ इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो फिर इसे प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू। ठीक है बच्चों, इनपुट क्या हो गया, कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा। ठीक है, सो उसके बाद क्या होता है, जब ये प्रोसेसिंग भी खत्म होती है, फिर जाके फाइनल एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है, दैट इज आउटपुट। आउटपुट कहाँ से मिलता है, आउटपुट डिवाइसेस के जरिए। आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, अभी हमने पढ़े। आउटपुट डिवाइसेस हैं कौन कौन से हैं, कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, सो दिस वाज ऑल अबाउट द आईपीओ साइकिल।
आईपीओ साइकिल फिर एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ। आईपीओ साइकिल कंप्यूटर का वर्किंग का तरीका है। कंप्यूटर 3 स्टेप्स में काम करता है। फर्स्ट, इट एक्सेप्ट्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, देन प्रोसेसेस इट, उसके बाद प्रोसेसिंग करता है उसको, फिर जाके देन इट गिव्स अस द आउटपुट। सो देयर आर वेरियस डिवाइसेस विच आर इन्वॉल्वड इन इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।